गुड सभी को नमस्कार। कैसे हो आप? आज की क्लास में अपन पढ़ रहे हैं कवि बिहारी के बारे में। बिहारी जी का परिचय पढ़ेंगे अपन, जिसमें उसका साहित्यिक और जीवन परिचय दोनों पढ़ेंगे। तो देखिए, कवि बिहारी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। देखिए बेटा, अभी आप अलग अलग कालों के कवि पढ़ रहे हैं, जिसमें उनके जीवन, उनके साहित्य से जुड़ी हुई बातें आप पढ़ रहे हैं। कवि बिहारी हिंदी साहित्य के तीसरे काल, रीतिकाल के कवि हुए हैं। रीतिकाल का संबंध है बेटा दरबारी साहित्य से, यानी कि जब राजा महाराजाओं का शासन था, राज दरबार का आयोजन होता था, और उससे राज दरबार में दरबारी लोगों या राजा का, राज परिवार का, उस सामान्य जन का मनोरंजन करने के लिए कुछ दरबारी कवि रखे जाते थे, और वे कविताएं गाकर, युद्ध का वर्णन गाकर कविता पाठ करते थे और लोगों का मनोरंजन किया करते थे। तो उसी संस्कृति के कवि हुए हैं कवि बिहारी। कवि बिहारी रीतिकाल के रीतिसिद्ध कवि हैं, अर्थात इन्होंने वैसे लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की है। कवि बिहारी रीतिकाल के कवि बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। कवि बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, जो ध्वनि संप्रदाय से अपना संबंध रखते हैं। इनका जन्म, कवि बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी, कवि बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर जिले के बसवा गोविंदपुर गांव में हुआ। कहाँ हुआ? 1595 ईस्वी में मध्य प्रदेश राज्य के बसवा जिले के ग्वालियर जिले के बसवा गांव के छोटे से के गांव में हुआ, जिसका नाम था गोविंदपुर। कवि बिहारी के पिता का नाम था केशव राय। क्या नाम था? केशव राय। और इनकी जाति थी ब्राह्मण, जिनको अपन चतुर्वेदी ब्राह्मण बोलते हैं। कवि बिहारी 1645 ईस्वी में आमेर आते हैं, और उस समय आमेर के शासक थे सवाई जयसिंह। तो सवाई जयसिंह के दरबार में ये दरबारी कवि थे। तो कह सकते हैं कि सवाई जयसिंह इनके आश्रयदाता थे। सवाई जयसिंह इनके आश्रयदाता थे। और जिस समय ये आमेर आते हैं, तो राज व्यवस्था कुछ डगमगाई सी लगती है। राज दरबार में राज कवि के रूप में तो पदासीन हो जाते हैं, लेकिन जब वे अपनी तनख्वाह लेने के लिए एक दिन राज दरबार में जाते हैं, तो वहां की अव्यवस्थाओं को देखकर इनके मन में थोड़ा सा खटास उत्पन्न होता है। इनके मन में कुछ अजीब सा भाव उत्पन्न हो गया। उन्होंने, कवि तो थे ही, उन्होंने वहां की बारीकियों को देखा, तो पता चला कि राजा जयसिंह ने अभी अभी शादी की है, और राजा जयसिंह अपनी नव यौवना जो चौहानी
रानी है उसके मोह जाल में, उसके प्रेम में फंसे हुए हैं और उन्होंने राजकारियों की ओर से अपना ध्यान हटा लिया है, इसलिए राज्य में काफी अव्यवस्था हो गई है, जिसके कारण ये कई प्रकार की मुसीबतें आ गई। तो देखिए बेटा, कवि बिहारी अन्योक्तिपरक काव्य लिखने में बड़े माहिर थे। उन्होंने एक अन्योक्तिपरक दोहा लिखा और वह दोहा लिखा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बिंदियो आगे कौन सवाल। उन्होंने माध्यम तो बनाया भंवरे को और इशारा किया सवाई जयसिंह की ओर। राजा आखिर राजा थे, उन्होंने ये जान लिया कि राजा जयसिंह ने यह महसूस कर लिया कि कवि ने जो बात लिखी है वो मेरे ऊपर ही लिखी है। तो उन्होंने उस बात को ध्यान से देखा, सोचा, मनन किया और राजमहलों से निकलकर राज दरबार में आए और उन्होंने अपनी गलती पर पश्चाताप किया और कवि बिहारी को बुलाकर उसे पारितोषिक दिया और पुरस्कार स्वरूप आमेर के पास ही काली पहाड़ी नामक गांव था, उसकी जागीर उसको दे दी और कहा कि आगे से आप अगर ऐसे ही दोहे लिखोगे तो आपको सोने की मोहर दी जाएगी, सोने की असर भी दी जाएगी। तो कवि बिहारी ने ऐसा ही किया। कवि बिहारी ने ऐसा ही किया और वे अपने राज दरबार में रहकर राजकारियों की ओर ध्यान देने लगे। इनकी जो काव्य भाषा थी, ब्रज थी, इनका काव्य स्वरूप मुक्तक था और काव्य रस से इन्होंने श्रृंगार पर के काव्य लिखा है। इनकी जो रचना थी वो थी बिहारी सतसई, एकमात्र रचना थी बिहारी सतसई जो 1662 ईस्वी में प्रकाशित हुई और इसमें 713 दोहे थे। कितने दोहे थे? 713 दोहे थे। ये रीति काल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इन्होंने अन्योक्तिपरक श्रृंगारिक दोहों की रचना की है और इन दोहों के माध्यम से इन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया है। यानी छोटी सी बात में इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। छोटी सी बात में ही इन्होंने बड़ी बात कहने का सामर्थ्य रखा है। इनका एक दोहा है, सत सैयारे दोहरे, यानी सतसई, बिहारी सतसई के दोहे। सत सैयारे दोहरे जून नावत के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। कि सतसई के जो दोहे हैं वैसे छोटे हैं लेकिन इनका भाव बहुत गहरा है। तो देखिए, इन्होंने अन्योक्तिपरक दोहों के माध्यम से साहित्य में अपना स्थान प्राप्त किया है और इनकी जो बिहारी सतसई रचना है वह साहित्य संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है, जिसको शक्कर की रोटी, रसिकों की का हृदय इत्यादि कई नामों से जाना जाता है। बिहारी सतसई रचना पर कई टीकाएं लिखी गई हैं। यानी बिहारी सतसई जो रचना है इसकी कई व्याख्याएं हुई हैं और इनकी सर्वप्रथम व्याख्या करने वाले थे इनके दत्तक पुत्र थे। दत्तक पुत्र का मतलब होता है गोद लिया हुआ पुत्र, और उसका नाम था कृष्ण कवि। तो कृष्ण कवि इनके दत्तक पुत्र थे और इन्होंने सबसे पहले बिहारी सतसई पर टीका लिखी थी। और वैसे बिहारी जी निम्बार्क संप्रदाय में विकसित हो गए थे और राधा कृष्ण, भगवान कृष्ण और राधा जी के प्रमुख भक्त थे, जिनको भी इन्होंने अपने विषय वस्तु के रूप में प्रकट किया है। बिहारी सतसई रचना में भक्ति, नीति, श्रृंगार की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। इनके काव्य में विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, नायिका भेद, हाव भाव इत्यादि सभी उदाहरण मिल जाते हैं। और ये एक राज्याश्रित कवि थे
जो निर्भीक प्रकृति के थे, यानी कि राजा के दरबार में रहकर भी वे निडर रूप से अपनी काव्य प्रकृति को अंजाम देते थे, स्वच्छंद रूप से काव्य लिखा करते थे। तो इस प्रकार से कवि बिहारी का ये संक्षिप्त परिचय है। तो अपन देखते हैं कवि बिहारी, ये रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि थे, जो प्रमुख रूप से दरबारी संस्कृति में आता है। प्रमुख रूप से दरबारी संस्कृति में आता है। देखते हैं कवि बिहारी का जन्म। बेटा जी, इनका जन्म हुआ था 1591 ईस्वी और इनकी मृत्यु हुई थी 1663 ईस्वी में। 1663 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जो जन्म स्थान है, मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर जिले के बसवा गोविंदपुर गांव में हुआ। बसवा गोविंदपुर। देखिए, आपको मुख्य रूप से याद रखना है ग्वालियर जिला, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम था केशव राय। रीतिकाल के कवि में केशवदास, वो केशवदास नहीं है, केशव राय है। इनकी जाति थी चतुर्वेदी ब्राह्मण। ब्राह्मणों में ही एक गोत्र हुआ करता है चतुर्वेदी। तो ये चतुर्वेदी ब्राह्मण थे। इनकी काव्य भाषा थी ब्रज। काव्य स्वरूप था मुक्तक काव्य। और काव्य रस का श्रृंगार। कौन से रस की प्रधानता है इनके काव्य में? श्रृंगार रस की प्रधानता इनके काव्य में दिखाई पड़ती है। अब अपन देखते हैं इनके आश्रयदाता। इनके जो आश्रयदाता थे वो थे बेटा आमेर के शासक सवाई जयसिंह। आश्रयदाता कौन थे? आश्रयदाता सवाई
जयसिंह आमेर के शासक। आमेर के शासक थे जो सवाई जयसिंह थे। अब देखते हैं काव्य रचना। इनकी काव्य रचना थी बेटा बिहारी सतसई। सात सौ 13 दोहे थे। जो 1662 ईस्वी में यह बिहारी सतसई रचना कब प्रकाशित हुई? 1662 ईस्वी में प्रकाशित होती है, जिसमें 713 दोहे थे। अब ये तो थे इनकी कुछ विशेष जानकारियां। अब लिखते हैं अपन विशेष तथ्य। विशेष तथ्य नंबर 1, ये रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि थे। ये रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि थे। और दूसरा इनका जो विशेष तथ्य है वो है इन्होंने अन्योक्तिपरक व श्रृंगार परक रचनाएं लिखी है। बिहारी सतसई तीसरा जो पॉइंट है वो है बिहारी सतसई रचना को रसिकों का हृदय और शक्कर की रोटी इत्यादि उपनामों से जाना जाता है। इसके बाद में देखते हैं कि इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्क संप्रदाय में विकसित हो गए थे, और राधा कृष्ण की भक्ति की थी। अब आगे देखते हैं इनके काव्य में भक्ति, नीति, श्रृंगार की त्रिवेणी प्रकट होती है।
भक्ति का भाव, नीति का भाव और श्रृंगार का भाव इनके काव्य में दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद में देखते हैं ये राज्याश्रित, ये एकमात्र राज्याश्रित कवि थे जिन्होंने निर्भीक भाव से काव्य रचना की है, जिन्होंने निर्भीक भाव से काव्य रचना की है। अब सबसे प्रमुख बात है कि ये ध्वनि संप्रदाय, क्या थे? ये ध्वनि संप्रदाय के निकटवर्ती कवि थे, ध्वनि संप्रदाय के निकटवर्ती कवि थे। इनकी बिहारी सतसई रचना पर पचास से अधिक टीकाएं लिखी गई हैं, सबसे पहली टीका इनके दत्तक पुत्र कृष्ण कवि द्वारा लिखी गई। और इनका जो निधन था, इनका निधन 1663 ईस्वी में, 1662 ईस्वी में इनकी बिहारी सतसई रचना प्रकाशित हुई और 1663 ईस्वी में इनका निधन हो गया। कवि बिहारी अपने काल के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, जिन्होंने काव्य को पूरे को शक्कर जैसा मीठा बना दिया। तभी तो बिहारी सतसई रचना को शक्कर की रोटी कहकर पुकारा जाता है। इनका जो साहित्य है, इनका जो काव्य है, वो सागर में गागर बनने वाला है, गागर में सागर बनने वाला है। इनका जो काव्य है वो गागर में सागर बनने वाला, गागर होता है मटका, मटके में पूरे समुद्र को के भाव को समाहित करने वाला, यानी कि छोटे बात में ही बड़ी बात कहने का सामर्थ्य रखने वाला इनका काव्य माना जाता है। तभी तो दोहा लिखा गया है कि सत सैयारे दोहरे, सतसैया का मतलब होता है सतसई, सत सैयारे दोहरे जून नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे घूमे। तो ये बहुत ही बड़ा इनका जो काव्य था, माधुर्यता पूर्ण काव्य था। आज की क्लास में अपन इतना ही, कल आगे पढ़ेंगे किसी दूसरे कवि के बारे में। धन्यवाद।